अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आए। बिजनेस जब कंडक्ट करते हैं तो बिजनेस पर्सन के लिए ज़रूरी है कि जब वो कुछ पेमेंट्स करे, नॉर्मली अक्सर जब सारी पेमेंट्स करता है तो उन पेमेंट्स में टैक्स काट के अगले को पेमेंट करे अपने खर्चों को। मिसाल के तौर पे सैलरी उसके लिए एक खर्चा है, लेकिन जिसको मिलनी है उसके लिए क्या है? इनकम है। रेंट उसके लिए खर्चा है, लेकिन जिसको मिलना उसके लिए क्या है? इनकम। इसी तरह कमीशन उसके लिए खर्चा है, लेकिन जिसे मिलना है उसके लिए क्या है? इनकम। तो दूसरे की इनकम है, बिजनेस पर्सन का खर्चा है। तो लॉ ये कहता है कि आपने जब किसी दूसरे को पैसे देने हैं तो उसका टैक्स काट के देना है। अब वो टैक्स क्या है, उसकी परसेंटेजेस लिखी हुई है कि अगर आप रेंट के केस में कितना का टैक्स काटना है, कमीशन के केस में कितना है, वो एक अलहदा से रूल्स जो है उसके बने हुए हैं। वो अभी हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं कि कितना टैक्स काटना। हमारे लिए अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है कि अगर एक बंदे ने रेवेन्यू कमाया है 10,000 रुपये का, ठीक है, और इसके ऊपर उसने सैलरी दी है 4,000 की, ठीक है, इसमें उसने जगह का रेंट दिया है 2,000 रुपये का, इसके ऊपर उसने किसी चीज़ के बेचने का कमीशन दिया है 1,000 रुपये का, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये किसी और की इनकम है। तो इस वजह से ये एक्सपेंसेस देते वक्त, पेमेंट करते वक्त इन पे टैक्स काट के इनकी पेमेंट करें, ठीक है। अगर ये टैक्स काट के पेमेंट कर रहा है तो ये 10,000, 4, 2, 6, 7, 3,000 का इसे प्रॉफिट हो गया। टैक्स वाला ये कहता है कि अगर कोई ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स काटना था और इसने नहीं काटा तो मैं इसे वो खर्चा ही अलाउ नहीं करूंगा, मैं इसे वो खर्चा अलाउ नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे रेंट देते वक्त टैक्स काटना था लेकिन उसने टैक्स नहीं काटा, तो टैक्स कहता है मेरी नजर में ये खर्चा है ही नहीं। तो जब टैक्स की नजर में ये खर्चा है ही नहीं तो प्रॉफिट कितना बना टैक्स की नजर में? 5,000 का प्रॉफिट बना ना। तो टैक्स वाला तो कहेगा कि मुझे जो टैक्स देना है वो कितनी अमाउंट पे देना है? 5,000। सही है। अकाउंटिंग में तो हम 3,000 ही लिखेंगे, लेकिन टैक्स वाला अड़ी डालेगा। वो कहेगा भाई ये तो तुमने टैक्स काट के पेमेंट करनी थी, तुमने टैक्स काटे बगैर पेमेंट कर दी, तो मैं तो ये तुम्हारा खर्चा ही नहीं अलाउ करूंगा। तो पहली बात ये कि अलाउएबल एक्सपेंस वो है जिसके ऊपर टैक्स काट के वो खर्चा किया हो, ठीक है। एडमिसिबल एक्सपेंस वो है जिस पे वो एक्सपेंस के ऊपर टैक्स कट के वो एक्सपेंस किया हो। लगी समझ यहां तक बात? एडमिसिबल एक्सपेंस वो है जिस पे टैक्स काट के वो खर्चा किया हो, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ टैक्स काटना मकसद नहीं है, बल्कि उसको एफबीआर के खाते में जमा भी करवाया हो, उसे एफबीआर के खाते में जमा भी करवाया हो, फिर ये खर्चा अलाउएबल होगा। क्योंकि आईकैप आपसे दोनों चीजों से पूछ सकता है। वो ये भी कह सकता है कि टैक्स तो काटा है लेकिन एफबीआर में जमा नहीं कराया, तो आपने इसको अलाउएबल एक्सपेंस नहीं करना। लगी समझ? तो सिर्फ टैक्स काटना जरूरी नहीं है, उसको जमा कराना भी जरूरी है। दो बातें। तीसरी बात, रेंट दिया उसने मिस्टर ए को, टैक्स काटे बगैर पेमेंट कर दी, एफबीआर ने इस बंदे को पकड़ के टैक्स की रिकवरी कर ली। एफबीआर ने अपने तौर पे इस बंदे को पकड़ के टैक्स की रिकवरी कर ली, तो फिर भी इसको ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। एफबीआर वाले कहेगा हमारा टैक्स आना था, आ गया, तो ये खर्चा आपको अलाउएबल एक्सपेंस है, ठीक है। पहली बात क्या थी कि जो भी एक्सपेंस करेगा उस पर टैक्स काट के पेमेंट करेगा।
अगर टैक्स नहीं काटेगा तो वो खर्चा उसे क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा, अलाउएबल नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि सिर्फ काटना जरूरी नहीं है बल्कि जमा कराना भी जरूरी है। तीसरी बात, उसने तो नहीं काटा लेकिन एफबीआर ने खुद जाके वो डिडक्शन कर ली और रिकवरी कर ली तो तब भी उसे वो खर्चा लाओ हो जाएगा। चौथी बात, ये 3 बातें हुई थी, 4 हुई थी, 3 हुई थी, चौथी बात। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसने जब ये कहा ना कि यार जो खर्चा जितना भी कर रहे हैं उसमें टैक्स काट के किया जाए, तो उसने एक जगह पे छूट दे दी, परचेजेस में। कहाँ पे छूट दे दी, परचेजेस में। मैंने जितने भी खर्चे लिखे हैं परचेजेस नहीं लिखा, परचेजेस भी तो खर्चा है ना। तो टैक्स वाले ने ना एक जगह पे छूट दे दी थोड़ी सी, और वो किस पे दी, परचेजेस पे। परचेजेस क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल की परचेज। परचेजेस में क्या आ जाएगा, फिनिश गुड की परचेज, बना बनाया लिया और वही आगे बेच देता होगा, ठीक है। तो परचेजेस में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल की परचेज या फिनिश गुड की। तो ये जो बात थी ना कि भाई तुमने जो भी खर्चा करना है, जो भी खर्चा करना है उस पर टैक्स काट के जमा कराना है, नहीं तो तुम्हें वो खर्चा डिसअलाउ कर देगा, ये ठीक है बात। लेकिन उसने कहा जो परचेजेस है ना इसमें तुम्हें थोड़ी सी छूट दे देता है। बहुत नींद आ रही है तो देख के मुझे नींद आई जा रही है। नींद आ रही है? कभी किधर गिर रहे हो, कभी किधर गिर रहे हो, मुँह हाथ धोया जाओ, ये दूं पानी थोड़ा सा। किस पे खर्चा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकती? रॉ मटेरियल खरीदते टाइम आप किसी को पैसे नहीं देंगे? क्यों? मैं पैसे दे रहा हूँ, वो क्यों काटे? जो पैसे देता है वो टैक्स पर काटता है, जो पैसे देता है वो इनकम टैक्स काटता है, ठीक है। इनकम टैक्स की बात हो रही है, मैं सेल टैक्स के ऊपर नहीं गया अभी। पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना, खरीद मैं रहा हूँ, तो मैं जब खरीदूंगा तो मैं ही पैसे काटूंगा ना। 100 रुपया देना था उसका, मैंने 10 रुपये का टैक्स काट के उसे 90 रुपये दे दिया। तो परचेजेस के केस में थोड़ी सी छूट मिल गई, ठीक है। जरा अटेंटिव होकर सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परचेजेस के केस में थोड़ी सी छूट मिल गई। वो क्या मिल गई? लॉ वाला कहता है यार परचेजेस के केस में ना एक फॉर्मूला यूज कर लो, टोटल परचेज लेस disallowed expense, disallowed purchase। जरा खुद सोच के बताएं, टोटल में से डिसअलाउ माइनस करेंगे तो क्या आएगा? अलाउएबल परचेज, अलाउएबल परचेज, ठीक है। टोटल परचेज लिख बाद में लीजिएगा, पहले फोकस करें, पूरा टाइम दूंगा 9 बजे के बाद, ठीक है। टोटल परचेज, इसमें से माइनस क्या करनी है? डिसअलाउड परचेज, तो क्या आ जाएगा? अलाउएबल परचेज। ये किस में है? सिर्फ परचेजेस के केस में। उसने कहा यार परचेजेस में ये फॉर्मूला यूज कर लो, इसमें जो डिसअलाउड परचेज है बस ये निकालनी है, बाकी तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा। मजीद उसने हमें डिसअलाउड का फॉर्मूला बता दिया कि भाई डिसअलाउड परचेज होती क्या है, ठीक है। डिसअलाउड परचेज होगी %20 ऑफ टोटल परचेज, परचेज ऑन विच नो टैक्स इज डिडक्टेड। इनमें से लोअर, इनमें से लोअर टोटल खरीदारी का, टोटल परचेज का 20%, या ऐसी परचेज जिसमें कोई टैक्स नहीं काटा गया, इनका लोअर जो होगा दैट विल बी
डिसअलाउड परचेज। सही है, रिपीट करूं? है ठहर जाए, मैं भी पानी पी लूं। रात 10 बजे सो जाया करें, है हमजा? रात को रखनी चाहिए, 10 बजे सो जाया करें, ठीक है? और सुबह फिर उठ जाएंगे टाइम पे, 8 घंटे की नींद पूरी किया करें। उस वक्त जागते देखते 10-11 बजे सोने की रूटीन बनानी चाहिए, ताकि फिर सुबह उठ के आप लोग अर्ली मॉर्निंग अपनी जो है वो स्टडीज़ को पूरा करें, ख़ासतौर पे जब अर्ली क्लासेस हो। 8 आवर्स नींद पूरी करने के लिए 10-11 इनफ होता है। मोबाइल शोबाइल घंटा पहले साइड पे कर दिया करें, ठीक है? घर में दे दिया करें, वाले साहब को दे दिया कि आप रखें, अब आप यूज़ करें, ठीक है? मैंने कर लिया जो करना था, 10 बजे के बाद आप यूज़ करें, ठीक है? तो देखेंगे बच्चा जो है क्या कर क्या रहा है। हाँ, तो मोबाइल घर में दे दिया करें। और मोबाइल तो वैसे ही आप लोगों ने ना 1 अगस्त को वैसे ही घर में दे देने हैं। 1 अगस्त को मोबाइलों से दूरी इख्तियार कर लेनी है। मोबाइल तोड़ दिया जाए? नहीं, तोड़ना नहीं है, बस घर में दे दें भाई, हमें आपने वापस नहीं करना, ठीक है? अच्छा नहीं, वापस आते हैं इसके ऊपर। परचेजेस के केस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी गई है, और वो ये परचेजेस कौन सी, रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की। उसमें ये दे दी गई रिलैक्सेशन, असूल ये था कि अगर आपने परचेजेस कोई भी खर्चा किया है उस पर टैक्स नहीं काटा तो वो सारे का सारा खर्चा डिसअलाउ कर दे। लेकिन परचेजेस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी कि टोटल परचेज में से डिसअलाउड परचेज सिर्फ माइनस कर दो, बाकी आपको अलाउ है खर्चा, बाकी खर्चा आपको अलाउ है। तो डिसअलाउड परचेज निकालने का तरीका बता दिया कि ऐसी परचेज जिस पे आपने कोई टैक्स नहीं काटा, या 20% ऑफ टोटल परचेज इनमें से जो कम होगी। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका रेवेन्यू था, दैट इज 2 मिलियन, ठीक है? ये आपका रेवेन्यू था। आपने परचेजेस की 8 लाख रुपए की टोटल परचेज, ठीक है? रेवेन्यू इतना आ गया, टोटल परचेज आ गई 8 लाख की, सही है? अब असूल, नॉर्मल असूल क्या है? नॉर्मल असूल क्या है कि रेवेन्यू में से, जो आप अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे, रेवेन्यू में से आप क्या लेस कर दें, 8 लाख परचेजेस, तो आपके पास कितना नफा आ गया, 12 लाख का। ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये नॉर्मल असूल आ गया। लेकिन अब क्या हुआ कि साथ में टैक्स की नजर में उसने एक और इंफॉर्मेशन दे दी, कहता परचेजेस टोटल 8 लाख है, लेकिन 4 लाख की परचेज ऐसी है जिसकी पेमेंट करते वक्त उसने टैक्स नहीं काटा। क्या कह दिया उसने साथ कि इस परचेज में 4 लाख की परचेज ऐसी है जिसकी पेमेंट करते वक्त टैक्स नहीं काटा। अब यहां पे अलाउएबल एक्सपेंस क्या होगा? अब अलाउएबल एक्सपेंस क्या होगा? टोटल परचेज 8 लाख माइनस कर देंगे डिसअलाउड परचेज। डिसअलाउड कहां से आएगी? 20% ऑफ टोटल परचेज, 8 लाख का 20% कितना हुआ? 1,60,000। और परचेजेस ऑन विच नो टैक्सेस डिडक्टेड कितनी थी? 4 लाख। इन दोनों में से जो लोअर है तो ये कितनी आ जाएगी? ये डिसअलाउड। तो डिसअलाउड कितनी आ गई? तो अलाउएबल कितनी बन गई? 6,40,000। तो टैक्स की नजर में नफा कितना आया? 2 मिलियन माइनस कितना करूं? 6,40,000। कितना नफा आया? 13,60,000। 13,60,000। लगी समझ? अब
मेरी लगी समझ? आपको लगी सबसे लास्ट में? आपको नजर ही नहीं आ रहा, समझ लग गई है? अरे आगे आगे बैठा करें, ये देखिए कितनी जगह खाली है, यहाँ से तो ऐसे भी नहीं नजर आएगा, उधर से आ जाएगा। अब लगी समझ कि नॉर्मली जो अलाउड परचेज निकालने का तरीका बता दिया उसने, अलाउड एक्सपेंस निकालने का तरीका बता दिया, वो क्या है? टोटल में से डिसअलाउड लेस कर दो, बाकी अलाउड है। आपको लगी समझ? लगी कि नहीं? वो हाँ भी नहीं कह रहे, खुल के कहो। नहीं लगी तो तब भी कह दो नहीं लगी, दोबारा बता देता हूं। दोबारा बता दूं, जहां से नहीं समझ लगी बता दो, मैं दोबारा बता देता हूं। इसका समझ लेना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये चीज नहीं समझ आएगी, ये तो हर क्वेश्चन में आई कैप पूछता है, हर क्वेश्चन में। इट्स अ फेवरेट टॉपिक, ये आई कैप का फेवरेट टॉपिक है, ये हर क्वेश्चन में पूछता है। तो ये अपने पास लिख ले, नोट डाउन कर ले, तस्वीर खींचने की बजाय अपनी बुक में ये जो पॉइंट है उसके आगे ये लिखे विद एग्जांपल है। ये पॉइंट आपको बताया तो है, पॉइंट नंबर 2 है कि 3 है? 3 है शायद। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के आगे ये फॉर्मूला लिखे, ये फिर एग्जांपल जो मैंने बनाई है ये एग्जांपल लिखे। तस्वीर तो घूम जानी है, आपने मेमोरी क्लियर करनी है तो सारी डिलीट है। स्टोरेज ज्यादा है, मेरे मोबाइल की स्टोरेज ही खत्म रहती है हर टाइम। हाँ कभी ये भी 2 साल फेस किया सर। आपका मोबाइल अभी मार्केट में है आ रहा है? मेरा मोबाइल तो जो इस टाइम मेरे पास मोबाइल है ये मार्केट में 6 साल पहले का आया हुआ है। मैं मोबाइल को बदलता हूँ फुली डेप्रिशिएट करके, ये पुरानी आदत है। 5 to 6 ईयर इज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ फॉर मी। चला के फिर मैंने बदलना है उसे। हाँ 2 ही आए हैं फिलहाल। पिछले 10 सालों में दूसरा मोबाइल है 11 है? नहीं संभाल के नहीं रखता, टूट जाता सही करा लेता हूँ। संभाल के नहीं मैं ज्यादा रखता।